आसिया। सूरत अल-बकरा में इरशाद है कि दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उन्हें बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीज़ों का चाहा उन्हें इल्म दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से थे। खूबसूरत चेहरा, नीली आंखें, कवी और बहादुर होने के साथ हुक्मरानी और फैसला करने की सलाहियत अतिया खुदाबंदी था। ज़बूर अल्लाह ताला की वो किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हम्दो सना पर मुश्तमिल हैं। तफसीर की किताबों में मज़कूर है कि आप हर रात तीसरे पहर तक तहज्जुद में खड़े रहते और एक दिन नागा करके दूसरे दिन रोज़ा रखते। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा हज़रत दाऊद की नमाज और रोज़े पसंद थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निहायत दिलकश आवाज़ और सेहर अंगेज़ लहन अता फरमाया था। अल्लाह ताला ने पहाड़ों, दरियाओं और चरिंद परिंद को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया था और उन्हें यह हुक्म था कि जब हज़रत दाऊद अल्लाह ताला का जिक्र करें तो वो सब भी इस तस्बीह में शामिल हो जाएं। इसलिए अब जब भी ज़बूर की तिलावत फरमाते तो वज्द आफरें तिलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, जिन व अनस, दरिया व समंदर सब अल्लाह ताला की हम्द व सना में महव हो जाते। हज़रत मालिक बन दीनार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अर्श के साए में खड़ा किया जाएगा और अल्लाह ताला हुक्म देगा कि ए दाऊद, जिस प्यारी और मीठी आवाज़ से तुम मेरी सना दुनिया में क्या करते थे अब भी करो। अब अर्ज़ करेंगे बारी ताला अब वो आवाज़ कहाँ रही, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने वही आवाज़ आज तुम्हें फिर अता फरमाई। चुनांचे हज़रत दाऊद अपनी दिलकश और दिलरिबा आवाज़ निकालकर निहायत वजद की हालत में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेंगे, जिसे सुनकर जन्नती अपनी नेमतों को भी भूल जाएंगे और ये सुरीली आवाज़ उन्हें सब नेमतों से हटाकर अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेगी। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दूसरा मौजिज़ा ये अता फरमाया था कि लोहे को उनके लिए मोम की तरह नरम बना दिया था। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया हत्ता के बग़ैर आग और भट्टी के अपने हाथ से लोहे को हर तरह से मोड़ दिया करते थे। उन्हें लोहा मोड़ने के लिए न हथौड़े की ज़रूरत पड़ती और न किसी दूसरे औजार की। आप लोहे से ज़रहें बनाकर अपने ख़ानदान की कफ़ालत फरमाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वसी व अरीज़ सल्तनत पर 40 साल हुकूमत की और 100 साल की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि आलम बाला में जब हज़रत आदम की ज़ुर्रियत को निकाल कर पेश किया गया तो उन्होंने एक खूबसूरत चमकती हुई पेशानी वाले शख्स को देखकर फरमाया, परवरदिगार ये कौन शख्स है? जवाब मिला, ये तुम्हारी ज़ुर्रियत में से बहुत बाद में आने वाली हस्ती दाऊद अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम ने अर्ज़ किया उसकी उम्र क्या मुकर्रर की गई है? इरशाद हुआ कि 60 साल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार मैं अपनी उम्र के 40 साल इस नौजवान को बख्शता हूँ। मगर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त पहुंचा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुल्क अल-मौत से कहा, अभी तो मेरी उम्र के 40 साल बाकी हैं। मौत के फरिश्ते ने कहा, शायद अब भूल गए कि अपने अपनी उम्र के 40 साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बख्श दिए थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब भी घर से बाहर जाते तो दरवाज़े बंद करके जाते। एक दफ़ा अब बाहर से तशरीफ़ लाए तो घर में पहले से मौजूद एक अजनबी शख्स को देखा तो निहायत हैरान हुए और इस अजनबी शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और बंद दरवाज़े से कैसे अंदर आ गए? उसने कहा, मुझे किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो कोई दरवाज़ा और कोई रुकावट मेरे रास्ते में हाइल नहीं होते और न किसी का बुलंद रुतबा मेरे पेश नज़र होता है। दाऊद अलैहिस्सलाम जान गए कि ये मुल्क अल-मौत है और मौत का मुईन वक्त पहुंचा है। हफ्ता का दिन था जब अपनी जान आफरें के सुपुर्द की। हज़रत अय्याश से मरवी है कि जब सूरज निकल आया तो परिंदों की टुकड़ियां बादल की तरह उन पर साया फगन हो गईं। अब के जनाजे में अवाम की कसीर तादाद शामिल थी और सिर्फ उलमाए बनी इसराइल की तादाद 40,000 थी।